हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर 2025 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जैसे कि आपका आरयूएचएस, आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी नेट, आपका जीएमसीएच, आपका पीजीआईएमआर, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने अपना खुद जो बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज को एक सीट मिलने के लिए भी कितना ज्यादा नेक टू नेक कंपटीशन है, कितनी अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो हम डेली इस चैनल पे रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हर दिन एक नया टॉपिक होता है, नए क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है। ठीक है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज लाइक करा करो। आप वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। देखो, ये सारी की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, आपसे कोई मनी चार्ज नहीं हो रहा है। बस आपने लाइक करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, और साथ साथ अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती है, एक्यूरेट मिलती है। तो प्लीज चैनल पे बने रहो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इनमें से कौन सी आपकी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक। ठीक है, ऑप्शन है आपके ऑर्गन, टिश्यू, सेल या ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस को हिंदी के फॉर्म में भी लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है इंग्लिश में क्वेश्चंस को रीड आउट करने में। इसलिए क्वेश्चन हिंदी में भी है, ताकि आपके पास कोई बहाना ही ना बचे कि हम इस वजह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपका, आपने बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो देखो, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपने कर लिया होगा। और सुनो, अपनी कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठा करो, ताकि आप मार्क कर सको कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हो, और लास्ट में मुझे बताया भी करो कि आपका टोटल स्कोर आज का कितना बना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल, कोशिका। ठीक है, देखो बच्चों, हम सबको पता है कि हम सबकी जो बेसिक यूनिट है, जिससे हम सब मिलके बने हैं, मैं आप सब लोग मिलके बने, वो क्या है? सेल है। ठीक है, अगर सेल नहीं होगा तो हम सबकी लाइफ भी नहीं होगी। ठीक है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके से प्रोसेस आपकी चलती गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। देखो बच्चों, आपने अच्छे से पढ़ी है आपकी एनसीईआरटी, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी एपिथेलियम में, ठीक है, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। आपकी ब्लड वेसल है, उसमें लाइनिंग्स होती है, आपको पता होगा उसमें किस तरह की एपिथेलियम पाई जाती है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम और सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं की परत में कौन सा उपकला पाया जाता है। ठीक है, अब सोचो जल्दी से कि आपकी ब्लड वेसल्स में कौन से एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, अब कैसे करके होगा वो देखो। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? बहुत थिन होता है। ठीक है, पतला है, कोई चीज पतली है तो वो क्या कर देगी? आसानी से अलाउ करेगी आपकी इसको डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन समझते हो? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, ये क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ब्लड का जो ब्लड वेसल्स में जो आपका फ्लो है ना, वो बना रहता है एक तरीके से। ठीक है, इस वजह से आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट मसल टू बोन। ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल से बोन को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पूछा गया है। कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके, लीगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज और एडिपोज। अब जल्दी से मुझे बताओ कि बोन और मसल्स को कौन जोड़ के रखता है, किसका काम है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचो जल्दी से।
यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, बी, टेंडन। ठीक है बच्चों, अगर आपने अपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि टेंडेंस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है आपका, ये टिश्यू ही तो है टेंडन। ठीक है, जो ये करता है आपका अटैच करता है मसल्स को बोन से, वरना मसल्स अलग होती, बोन अलग होती, कोई इनका कनेक्शन ही नहीं हो पाता। ये जो बीच में टेंडन है ना, ये काम कर रहा है बीच में मीडिएटर का, कनेक्टर का। ठीक है, ये दोनों को जोड़ के रख रहा है आपस में। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द बॉडी? कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए? ठीक है, कौन सा ऊतक शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है बोन, ब्लड, कार्टिलेज और नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब जल्दी से बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि बोन करा पाएगी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट? बोन आपको लगता है, या आपका कार्टिलेज करा सकता है, या फिर नर्वस टिश्यू करा सकता है? सोचो, एलिमिनेट करना स्टार्ट करो कि कौन सा करा सकता है। यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? जल्दी बताओ कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, ब्लड। बच्चों, बोन नहीं करा सकती, नर्वस सिस्टम नहीं करा सकता, लेकिन ब्लड करा सकता है। ठीक है, वो कैसे कराएगा, ये देखो, ब्लड के अंदर आपके बहुत सारे सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, उसमें आपके एक होते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल कलर की टाइप की कोशिकाएं होती हैं। आरबीसी जो होता है आपको ब्लड में कैरी करता है ऑक्सीजन। ठीक है, किसको यूज करके? हेमोग्लोबिन को। ठीक है, आरबीसी सेल इन द ब्लड कैरी ऑक्सीजन यूजिंग हेमोग्लोबिन। आया समझ? इसलिए वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल टाइप इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड? ठीक है, कौन सा मसल टाइप आपका इनवॉलेंट्री है और स्ट्रेटेड है? अब पहले तो ये बताओ मुझे, इनवॉलेंट्री क्या होता है? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनवॉलेंट्री से आप क्या समझते हो। ठीक है, दो टर्म होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा मसल टाइप जो है वो इनवॉलेंट्री है और स्ट्रेटेड है। ठीक है, कौन सा पेशी प्रकार अनैच्छिक और धारीदार होता है? ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्केलेटल मसल, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है स्मूथ मसल, आपका थर्ड ऑप्शन है कार्डिक मसल, और फोर्थ है आपका वॉलेंट्री मसल। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे। अब सोचो, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री मतलब क्या है? जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है? जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, समझ आया? अगर मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूं तो बोलूं, मैं चाहूं तो नहीं बोलूंगी। ठीक है, आप अपने घर से अपने स्कूल गए, अपने कॉलेज गए, आपने अपने पैरों का मूवमेंट करा, वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन वहीं आप क्या अपने स्टमक को एक्शन देते हो कि चलो ठीक है अब डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करो, लंग्स को बोलते हो चलो रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट करो, हार्ट को बोलते हो चलो ब्लड को पंप करो, ये सब करो, नहीं बोलते ना। ठीक है, वो सबके सब क्या है, अपने आप से काम करते हैं, उनको कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। तो वही मतलब है कि वॉलेंट्री मतलब जो आपके कंट्रोल में है, आप चाहो तो वो काम करोगे, आप चाहो तो वो चीज होगी, आप चाहो तो नहीं होगी। इनवॉलेंट्री का मतलब है आप चाहो या ना चाहो, जो काम है वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड धारीदार मसल कौन सी होती है? तो बताओ मुझे, इनवॉलेंट्री कौन सी होंगी? यहाँ पे होंगी कार्डिक मसल। ठीक है बच्चों, हार्ट जो है आपके ऑर्डर पे नहीं चलता, वो जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से चल रहा है, और जिस दिन वो स्टॉप हो जाएगा उस दिन लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कार्डिक मसल्स क्या है आपकी? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, कार्डिक मसल्स आर स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल्स। कार्डिक मसल्स भी धारीदार होती हैं जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, बट स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में है, तभी तो हम मूवमेंट कर पाते हैं, तभी तो हम चल पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे ये चीज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल लैक्स अ बैकबोन? ठीक है, मेरे पास बैकबोन है, आपके पास बैकबोन है, तभी हम चल पा रहे हैं, स्ट्रेट हम बैठ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक एनिमल ऐसा है जिसके पास बैकबोन नहीं है, मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे क्या है? फ्रॉग, फिश, अर्थवर्म और स्नेक। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जल्दी से पता करो कि किसके पास यहाँ पे बैकबोन नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अर्थवर्म। ठीक है,
अर्थवॉर्म्स आर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब लैक ऑफ बैकबोन, वहां पे बैकबोन होती ही नहीं है, ठीक है, एब्सेंस है, कमी है वहां पे बैकबोन की। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉकरोच फंक्शंस एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कॉकरोच का कौन सा पार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है, कॉकरोच में कौन सा भाग श्वसन अंग के रूप में कार्यरत करता है, आपका ट्रेकिया, लंग्स, गिल्स या स्किन, ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जल्दी से सोचो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपका, ठीक है, और ये मत सोचा करो कि मेरे तो इतने आंसर गलत हो रहे हैं तो मैं स्कोर नहीं बताऊंगी, अरे बताओ, कोई बात नहीं, आज गलत हो रहा है, कल गलत होगा, परसों ठीक होगा, ठीक है, और जहां गलती हुई है वहां देखो किस वजह से गलती हुई है, क्या आपको वो चीज बिल्कुल आती नहीं है, आपका कंसेप्ट वहां पे बिल्कुल जीरो है, या आपने कोई सिली मिस्टेक करी, आपने पढ़ने में गलती कर दी क्वेश्चंस को, क्या करा, ठीक है, जो क्वेश्चन गलत होता है जाया करो इस क्लास के बाद और जाकर के उस टॉपिक को रीड करा करो, ठीक है, इससे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कंट्रोल में आ जाएगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकिया, ठीक है, श्वसन नली, कॉकरोच जिसकी होती है आपकी जो सांस है वो किसके थ्रू लेते हैं, ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू लेते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके स्पिरिकल्स एंड ट्यूब्स, ठीक है बच्चों, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया का क्या फंक्शन होता है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है, कृमियों में नेफ्रीडिया का कार्य क्या होता है, ठीक है, आपके ऑप्शंस है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे जल्दी से बताओ, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक्सक्रीशन, नेफ्रीडिया क्या है आपका, नेफ्रीडिया आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन अर्थवॉर्म, ठीक है, हमारे में क्या होती है, किडनीज होती है, अर्थवॉर्म में क्या होते हैं, नेफ्रीडिया होते हैं, आगे समझ, वो सिमिलर है हमारी किडनीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या सलाइवरी, ठीक है, 4 आपके यहाँ पे दे रखे हैं, अब जल्दी से बताओ कौन सा होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस, ऑप्शन नंबर डी, सलाइवरी, ठीक है, वो कैसे होगा देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सिक्रीशंस, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशंस रिलीज करेंगे, ठीक है, डक्ट्स की फॉर्म में लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री डज अ कॉकरोच हैव, कॉकरोच की में किस तरह की सिमेट्री होती है, ठीक है, रेडियल, बाइलेटरल, एसिमेट्रिकल या फिर नन, कोई भी नहीं, ठीक है, सममिति पाई जाती है, ठीक है, कॉकरोच में किस तरह की सममिति पाई जाती है ये पूछा गया है आपसे, तो जल्दी से बताओ क्या होगी कॉकरोच के अंदर, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बाइलेटरल, ठीक है बच्चों, कॉकरोच क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री का होता है, मीनिंग इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, बाई मतलब होता है 2, अगर उसकी बॉडी को हम चाहें तो 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स, न्यूरॉन के किस पार्ट में सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, वो रिसीव करते हैं, न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेत प्राप्त करता है, आपका एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सोमा या फिर माइलिन शीट, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे पूछा है कि इसका सही आंसर बताओ कि कहाँ पे सिग्नल रिसीव होते हैं, ये आपने बताना है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और ट्रांसमिट करते हैं आपके न्यूरॉन बॉडीज को, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन कॉकरोच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, कॉकरोच में कौन सा स्ट्रक्चर आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, कॉकरोच में प्रजनन में सहायता करने वाला संरचना कौन सी है ये पूछा गया है, एंटीने, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, गोनापोफाइसिस और स्पिरेकल्स,
ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और एक चीज और, अगर किसी ऑप्शन में, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसका ये आंसर नहीं, ये आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। और साथ साथ ये बताया करो कि दीदी एनसीईआरटी के इस पेज पे लिखा है, ताकि एक बार मैं भी चेकआउट कर लूं। हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो, ठीक है, चांसेस है, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो मिस्टेक के चांसेस रहते हैं। लेकिन मैं कोशिश अपनी तरफ से यही करती हूँ कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दूं वो एकदम 100% ऑथेंटिक और एक्यूरेट दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुनैपोफाइसिस। ठीक है, अब ये कैसे करके होगा, ये देखो। गुनैपोफाइसिस क्या है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है कॉकरोचेस को एग ले करने में, ठीक है, अंडे देने में। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इन कॉकरोच? कॉकरोच बहुत ऐसे मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो कॉकरोच में आपका मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का क्या रोल होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, कॉकरोच में मालपीडियन नलिकाएं का क्या कार्य करती हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फिर सर्कुलेशन। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। कॉकरोच में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल क्या करती हैं, किस लिए है? देखो, बॉडी में जो भी ऑर्गन है उसका कुछ ना कुछ रोल होगा, वरना ऐसे ही तो नहीं होगा कि हाँ अननेसेसरी कोई भी आपकी बॉडी में पार्ट है, कुछ ना कुछ रोल होगा ना उसका। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, एक्सक्रीशन में। ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव करती है जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होता है, कहाँ से? हीमोलिम्फ से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन कॉकरोच? कॉकरोच में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, ये बहुत बार आता है, मैंने अपने टाइम से भी सुना है कि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कॉकरोच में किस प्रकार की परिसंचरणा प्रणाली पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। और एक चीज और, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, और प्लीज मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर करा करो कमेंट सेक्शन में, तो ये पता लगता है कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, आपको कितनी अच्छी इन डेप्थ नॉलेज है। ठीक है, ये आपके नॉलेज का एनालिसिस हो रहा है। समझ आया? मुझे तो पता है करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन से और भी जो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो सब भी आपको पता हो। ठीक है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछते हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया करो, भले ही गलत होगा कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज का आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इन कॉकरोचेस ब्लड क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं, फ्लो करता है फ्रीली इन द बॉडी कैविटी इंस्टीड ऑफ एनक्लोज्ड ब्लड वेसल्स। हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, लेकिन इनकी बॉडी में, पूरी बॉडी कैविटी में ऐसे ओपनली मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बताना मुझे कि हम लोगों में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन एनिमल? कौन सा टिश्यू एनिमल्स में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू। बताओ मुझे कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जानवरों में गति के लिए उत्तरदायी है, मूवमेंट के लिए? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, सोचो जल्दी से कौन सा होना चाहिए, फटाफट से मार्क करो अपने आंसर को। ठीक है, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इससे क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट इसलिए तो होता है क्योंकि मसल्स हमारी कंट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है, फिर कंट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? इनमें से एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा फंक्शन नहीं है? ठीक है बच्चों, देखो इसलिए मैं नॉट को ऐसे बड़े बड़े में लिखा है ताकि आपका ध्यान जाए वहां पे, वो हाईलाइट हो सकता है पेपर में नॉट ऐसे बड़े बड़े में ना लिखा हो, पूछे नॉट वाला क्वेश्चन लेकिन लिख दे थोड़े छोटे में, आप ध्यान ही ना करो, आप जो फंक्शन है उस पर टिक मार के आ जाओ। यहाँ पूछा है जो नहीं है वो बताओ हमें। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं आजकल। अब सीधे सीधे कोई नहीं पूछता कि हाँ इसमें से कौन सा होगा, अभी पूछते हैं कौन सा नहीं होगा, एक्सेप्ट
नॉट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियल ऊतक का कार्य नहीं है? ठीक है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस और सिक्रीशन। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका, सोच लो जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। ठीक है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू नर्व इंपल्सेस कंडक्ट नहीं कर सकता। समझ आया? वो कौन करेगा? वो नर्वस टिश्यू ही करेगा, उसका ही काम है। हमारी बॉडी में हर एक पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर टिश्यू का अपना अपना काम दे रखा है कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्थवॉर्म विच स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन? अर्थवॉर्म में कौन सा स्ट्रक्चर लोकोमोशन में हेल्प करता है? ठीक है, कर्मियों में गति में कौन सी संरचना सहायता करती है? ठीक है, पैरापोडिया, सीलिया, सिटे और टेंटिकल्स। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ठीक है, पूछा किसमें है? अर्थवॉर्म में पूछा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिटे। ठीक है, अर्थवॉर्म क्या होते हैं? टिनी, उनमें क्या होता है? टिनी ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे बोलते हैं सिटे, जो हेल्प करते हैं उनको ग्रिप में और मूवमेंट में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ग्लैंड? ठीक है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सिंपल ग्लैंड का? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सरल ग्रंथि का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है सलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से सोच के बताओ कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, सोचो फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अ सिंपल ग्लैंड है सिंगल डक्ट, सिंपल ग्लैंड में सिंगल डक्ट होती है, जैसे कि सलिवरी ग्लैंड में जो क्या करती है? सलाइवा को सिक्रीट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच? कॉकरोच का प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है? कॉकरोच का एक मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? ठीक है, एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। 4 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, अब सोचो क्या होना चाहिए। ठीक है, किसका पूछा है? कॉकरोच का पूछ रखा है आपसे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड। ठीक है, कॉकरोचेस एक्सक्रीट यूरिक एसिड। क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है वाटर में, हेल्प करता है वाटर कंजर्वेशन में। ठीक है, तो इसलिए हर चीज क्या आपस में इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू फैट को स्टोर करता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है एरियोलर टिश्यू, कार्टिलेज, बोन और एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कौन सा संयोजी ऊतक वसा संग्रहित करता है? वसा मतलब फैट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जल्दी से बताओ कौन सा होगा? आपको लगता है कार्टिलेज करेगा या बोन करेगी? सोचो जरा कौन सा होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए हमारे, खत्म है ही नहीं वो तो। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, एडिपोज टिश्यू। ठीक है बच्चों, एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? फैट को स्टोर करना, जिससे क्या होता है? इंसुलेशन और एनर्जी रिजर्व रहती है हमारी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। ठीक है, हमने 20 क्वेश्चंस लिए थे, 20 क्वेश्चन, 20 नए कंसेप्ट्स जो आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ मजा आया है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे फ्यूचर में भी आपको कंटिन्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती रहूं जब तक कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट जब आपके फॉर्म्स आते हैं, भले आपके एम्स के हो, आपके उत्तराखंड के हो, आपके यूपी के हो, आपके RUHS के हो, तो आपको अपडेट्स मिल जाए और आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलते रहे। ठीक है, बाकी कहीं डाउट है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, बाकी हम कल को फिर मिलते हैं, आपके नए क्वेश्चंस होंगे, नए टॉपिक्स होंगे उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।